अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले तो इस पे बात करूंगा कि फुल कोर्ट की इस्तदा की गई थी पीडीएम जमातों की तरफ से। ये जो आज खुद नोटिस था पंजाब और केपी का, और इस हवाले से चीफ जस्टिस समाअत कर रहे थे। अब ये तो पता नहीं है कि फुल कोर्ट बनेगी नहीं बनेगी, फैसला क्या आएगा, लेकिन अवाम की जो अदालत है उसने अपना फैसला सुना दिया है। आज जो जामपुर में इलेक्शन हुआ है उसमें पीडीएम को जो अभी तक की सूरत हाल है, सबको बदतरीन शिकस्त हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, जिसमें पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तो अगर सबके वोट मिला भी लें तो तब भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब नजर नहीं आ रहे। ये जो खौफ है, यही खौफ वो वाला खौफ है जिससे पीडीएम इस वक्त खौफ ज़दा है और मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को रोका जाए। इससे पहले इन्होंने एक दरख्वास्त की कि जनाब जामपुर का जो इलेक्शन है उसको जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये जानते हुए कि जनाब जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है वो अगर हमने इलेक्शन ना करवाया तो वो भी इज्जत जाती लगेगी, इसलिए उन्होंने जामपुर का इलेक्शन मुलतवी नहीं किया और नताइज जो हैं वो अब सारी कौम के सामने है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। इससे पहले आप देखें होता क्या रहा है कि एक तरफ पकड़ दकड़ की खबरें आती रहीं, लोगों को अरेस्ट किया जाता रहा, लोगों के घरों को आग लगाई गई, लोगों की फसलों को तबाह किया गया जामपुर में। उसके बावजूद अवाम ने आज जो खौफ का बुत तोड़ा है और इतनी बड़ी तादाद में निकल के वोटिंग में हिस्सा लिया है, ये जोरदार तमाचा है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये उन तमाम बातों की भी नफी है जो ये कहते हैं कि हमने रेड लाइन लगा दी है, तो रेड लाइन उसी पे लगती है जिसको अवाम चाहे। अगर अवाम किसी को ना चाहे तो कोई भी रेड लाइन नहीं लगा सकता। आज ये भी बात साबित हो चुकी है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज जरूर बताता चलूं कि जियो न्यूज शुरू में अपने जो एक रवायती अंदाज और इस पे चलते हुए ये बताता रहा कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे है। वक्ती खुशी के लिए ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए ये खबरें दी गई, लेकिन बाद में जो नताइज का आने का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरह से फिर लीड का सिलसिला चला, इतनी बड़ी लीड, अब तक की जो सूरत हाल है तकरीबन 140-45 के करीब पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जिसमें अभी तक 51,000 से ऊपर वोट ले चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन लगारी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरे नंबर पे है और उन्होंने अभी तक 30,000 के करीब वोट लिए हैं और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10,000 के करीब वोट लिए हैं। तो ये तो अभी तक की सूरत हाल है। इससे पहले आप ये देखें कि कल जो बार का इलेक्शन हुआ है लाहौर का, उसमें इनको बदतरीन शिकस्त हुई है, इनके ग्रुप को, आजम नजीर ताड़र को, और ये जो एहसन भून का ग्रुप है उनको जो शिकस्त हुई है, इससे पहले हमने ये मनाजर नहीं देखे। और इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सियासत का जो रुख तब्दील किया है वो अपनी मिसाल आप है। इससे पहले इस तरह की तहरीक पाकिस्तान में कोई भी पार्टी नहीं चला सकी। जुल्फकार अली भुट्टो एक पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो अवाम की पॉपुलैरिटी और अवाम में पॉपुलैरिटी का लेवल है, इमरान खान साहब के हवाले से उसका कोई सानी नहीं है। तो देखते हैं जो चीजें बज़ाहिर नजर आ रही हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर इंतकामी हथकंडों के बावजूद जो है वो सरे फहरिस्त है। दूसरी तरफ आज बड़ी ही अफसोसनाक और एक वाकया हुआ जिसमें इमरान रियाज खान साहब गए हुए थे कजाफी स्टेडियम में मैच देखने के लिए, और जिस तरह से उनको रोका गया और पुलिस ने जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वीडियोस वायरल हुई, ये वो चीज है जो कि फस्तायत को साबित करती है और ये खौफजदा है। इमरान रियाज खान इस वक्त पाकिस्तानी कौम की एक आवाज है, बहुत बड़ा नाम है, और उसका कसूर क्या है? कसूर यह है कि वो अरशद शरीफ शहीद के लिए आवाज उठा रहा था। अरशद शरीफ शहीद के लिए वो मास्क लेके जाना चाह रहा था अपने चेहरे पे लगाने के लिए कि हमें अरशद शरीफ के लिए
इंसाफ चाहिए, ये इमरान रियाज खान का कसूर है। और बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो हमारी रियासत है वो ये साबित करने में लगी हुई है कि जनाब कोई अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे और पाकिस्तान में उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। इससे पहले जो उन पे FIRs हुई थी वो भी गद्दारी की। और ये जो सारी चीजें हैं ये मैं समझता हूं कि बहुत ही जो है वो फस्तायत की निशानी है। तो बहरहाल जो मर्जी हो जाए, अरशद शरीफ शहीद जिंदा है और जो शहीद है वो कभी भी मरता नहीं है, वो जिंदा है, अल्लाह ताला उसको रिस्क भी देता है। तो बहरहाल ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर लें, अवाम फैसला कर चुकी है। अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना, हमने इमरान खान साहब का भरपूर साथ देना है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब दावा कर रहे हैं कि जी हमने जो सर्वे करवाए हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पोजीशन है वो बड़ी मजबूत है। अब पता नहीं उन्होंने कौन सी पार्टी से, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से सर्वे करवाए हैं और कौन से ऐसे लोगों से सर्वे करवा रहे हैं जो कि इनको वक्ती खुशफहमी में रखे हुए हैं। और ये जो खुशफहमी है, बल्कि ये खुशफहमी सिर्फ मीडिया की हद तक है, अंदर से इनको भी पता है। अगर इनको ये ना पता हो तो ये इलेक्शन की तरफ ना चले जाएं। क्यों जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इन सब को खौफ है कि अगर हम इलेक्शन में गए तो हमें इबरतनाक शिकस्त होगी। और ये जो खौफ है यही इनको इलेक्शन से भागने पर मजबूर कर रहा है। और दूसरी तरफ एक तो जो हुकूमत में जमे रहने का, इक्तदार में जमे रहने का शौक, लेकिन पाकिस्तानी जो अवाम है वो महंगाई में पिस रहे हैं, उनका जो बुरा हाल हुआ है वो किसी को नजर नहीं आ रहा, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। आप ये देखें कि अब जो दादोशुमार जारी किए हैं अदारा शुमारियात में, उसमें महंगाई की शरह 41% तक चली गई है। ये पाकिस्तान तारीख की सबसे बड़ी शरह है महंगाई के हवाले से। और जो खबरें आ रही हैं उसमें अब शरह सूद में मजीद 2% इजाफा किया जा रहा है। तो इससे महंगाई का जो मजीद तूफान है वो आएगा। जो लोग लोन लेके बिजनेसेस करते हैं और अपने बिजनेस को चलाते हैं जिससे लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं, उस पे जो कारी जरब लगेगी उसका भी किसी को ख्याल नहीं है। नतीजा क्या बरामद होगा? नतीजा ये बरामद होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा, लोग जो हैं वो भूखे और प्यासे मरेंगे, गरीब मजीद गुर्बत में चला जाएगा। तो ये तमाम तर तोहफे जो हैं वो हमें इन 10 माह में मिले हैं जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान साहब को इक्तदार से हटाया गया और इस नारे पे हटाया गया कि हम जब आएंगे तो महंगाई में कमी करेंगे, महंगाई बहुत हो चुकी है। तो इस नाम पे इक्तदार लेने वालों ने आज अवाम को और अवाम की तौकीर को जिस तरह से ठेस पहुंचाई है, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।